फ्रेंड्स, मैं हूं अस्का रहमान और आप देख रहे हैं लॉयर्स को बाय अस्का। तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 20 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को देखेंगे, जो बात करता है व्हेन अनबॉर्न पर्सन अक्वायर्स वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफर फॉर हिज बेनिफिट। मींस जब कोई भी प्रॉपर्टी किसी अनबॉर्न पर्सन की बेनिफिट के लिए ट्रांसफर होता है तो उस अनबॉर्न पर्सन के एग्जिस्टेंस में आने के बाद उनके फेवर में एक वेस्टेड इंटरेस्ट जाता है। तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट कब जाएगा? क्या उस अनबॉर्न पर्सन के एग्जिस्टेंस में आने के बाद तुरंत उन्हें वेस्टेड इंटरेस्ट चला जाएगा या कुछ समय बाद जाएगा? तो इस सेक्शन में हम ये चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस सेक्शन को डिटेल में देखने से पहले आपको पहले सेक्शन 13, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 19 को डिटेल में देखना होगा। अगर आपने उन सेक्शन को नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। इन सेक्शन को अगर हम शॉर्ट में देखें तो सेक्शन 13 बात करता है ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। मीन्स कोई प्रॉपर्टी किसी अनबॉर्न पर्सन की बेनिफिट के लिए ट्रांसफर हो रही है तो सबसे पहले उस प्रॉपर्टी का एक प्रायर इंटरेस्ट या लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है किसी लिविंग पर्सन के फेवर में। उसके बाद उस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट इंटरेस्ट अनबॉर्न पर्सन के फेवर में क्रिएट किया जाता है। तो सेक्शन 13 इतना बोलता है। नेक्स्ट सेक्शन 14 रूल अगेंस्ट परपीचुइटी की बातें करता है। मीन्स जब कोई प्रॉपर्टी किसी अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए ट्रांसफर हो रही है तो उस अनबॉर्न पर्सन की एग्जिस्टेंस में आने के बाद उसे वेस्टेड इंटरेस्ट तुरंत जा सकता है, या फिर अगर ट्रांसफरर कोई कंडीशन रख देता है तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसके वेस्टेड इंटरेस्ट को पोस्टपोन किया जा सकता है, लेकिन वो वेस्टेड इंटरेस्ट टिल माइनॉरिटी तक ही पोस्टपोन होगा। मीन्स सिर्फ वो चाइल्ड अगर 18 ईयर्स तक हो जाता है तो सिर्फ उस 18 ईयर्स तक ही पोस्टपोन हो सकता है। बियॉन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स वेस्टेड इंटरेस्ट पोस्टपोन नहीं। अब हम सेक्शन 20 को देखेंगे। तो एज पर बेयर एक्ट लैंग्वेज सेक्शन 20 सेज where on a transfer of property an interest therein is created for the benefit of person who is not in living, he acquires upon his birth unless a contrary intention appears from the terms of the transfer a vested interest, although he may not be entitled to the enjoyment thereof immediately on his birth। मतलब जब कोई भी प्रॉपर्टी किसी अनबॉर्न पर्सन की बेनिफिट के लिए ट्रांसफर हो रही है, मीन्स जो पर्सन ट्रांसफर के वक्त एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, लिविंग में है ही नहीं, उनकी बेनिफिट के लिए ट्रांसफर हो रही है, तो उसके बाद जो अनबॉर्न पर्सन है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है तो या तो उन्हें तुरंत वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाता है या फिर ट्रांसफरर के लगाए गए कंडीशन के साथ उनके वेस्टेड इंटरेस्ट को पोस्टपोन कर दिया जाता है टिल माइनॉरिटी, क्योंकि एज पर सेक्शन 14 वेस्टेड इंटरेस्ट को बियॉन्ड द एज ऑफ माइनॉरिटी पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, तो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट को टिल माइनॉरिटी पोस्टपोन किया जा सकता है। या फिर कंडीशन ट्रांसफरर ये भी लगा सकता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट तो अनबॉर्न पर्सन के एग्जिस्टेंस में आने के बाद उन्हें तुरंत मिल जाएगा, लेकिन उस प्रॉपर्टी का पोजीशन उन्हें तुरंत नहीं मिलेगा। उस प्रॉपर्टी का पोजीशन उन्हें 5 साल या 10 साल बाद मिल सकता है। तो इस तरह का कंडीशन ट्रांसफरर लगा सकता है। तो सेक्शन 20 इतना ही कहता है कि या तो वेस्टेड इंटरेस्ट तुरंत मिल जाएगा या फिर ट्रांसफरर के लगाए गए कंडीशन के साथ वेस्टेड इंटरेस्ट तो मिल जाएगा लेकिन पोजीशन नहीं मिलेगा, या फिर वेस्टेड इंटरेस्ट को भी पोस्टपोन कर दिया जा सकता है टिल माइनॉरिटी। मीन्स 5 साल, 10 साल, 15 साल या 18 साल तक वेस्टेड इंटरेस्ट को पोस्टपोन किया जा सकता है। अगर हम सेक्शन 20 को इलस्ट्रेशन के थ्रू देखें तो ए अपनी प्रॉपर्टी का प्रायर इंटरेस्ट बी के फेवर में क्रिएट करता है, उसके बाद बी के अनबॉर्न चाइल्ड के बेनिफिट में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट करता है, लेकिन यहाँ पर यह कंडीशन लगा देता है कि बी के अनबॉर्न चाइल्ड के एग्जिस्टेंस में आने पर उन्हें उस प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट तो मिल जाएगा, लेकिन उस प्रॉपर्टी का पोजीशन उन्हें बी की डेथ के बाद ही मिलेगा। बी के लाइफ टाइम में बी के अनबॉर्न चाइल्ड को उस प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं मिलेगा। तो होता क्या है कि ए ने अपनी प्रॉपर्टी का प्रायर इंटरेस्ट बी के फेवर में 1980 में क्रिएट किया, उसके बाद 1990 में बी के अनबॉर्न चाइल्ड एग्जिस्टेंस में आते हैं तो उस प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट तो मिल जाता है लेकिन पोजीशन नहीं मिलता है। उसके बाद 2000 में बी की डेथ हो जाती है तो 2000 में बी के अनबॉर्न चाइल्ड को उस प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल जाता है। अगर हम इस इलस्ट्रेशन को अदर सिचुएशन में देखें तो ए ने अपनी प्रॉपर्टी का प्रायर इंटरेस्ट बी के फेवर में 1980 में क्रिएट किया, उसके बाद उस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट इंटरेस्ट बी के अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में क्रिएट किया, लेकिन वहां पर एक कंडीशन लगा दिया कि जब बी के अनबॉर्न चाइल्ड एग्जिस्टेंस में आएंगे तो उन्हें तुरंत वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होगा,
बल्कि जब वो 15 साल के हो जाएंगे तो जाकर उन्हें उस प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा। तो होता क्या है कि 1980 में तो ट्रांसफरर अपनी प्रॉपर्टी का प्रायर इंटरेस्ट बी के फेवर में क्रिएट करते हैं। उसके बाद बी के अनबॉर्न चाइल्ड 1990 में एग्जिस्टेंस में आते हैं। तो 1990 में तुरंत उन्हें वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होता। जब वो 15 साल के हो जाते हैं, मीन्स 1990 से 15 साल 2005 होता है, तो 2005 में वो 15 साल के हो जाते हैं, तो 2005 में जाकर उन्हें उस प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट अक्वायर होता है। उन्हें उस प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट 2005 में ट्रांसफर होता है एज पर द कंडीशन गिवन बाय ट्रांसफरर। तो सेक्शन 20 का इलस्ट्रेशन दोनों सिचुएशन में ये है। तो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 20 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। आई होप आपको ये सेक्शन काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपके माइंड में इस सेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रेज हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं।